की जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप जोरों शोरों से चुनावी अभियान में डटे चुके हैं। चुनावी जनसंपर्क के दौरान बुधवार को सुरेश कश्यप ठियोग पहुंचे और जनसंवाद कर लोगों से जन समर्थन की मांग की। साथ ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जरूरत बताया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दलित आदिवासियों के आरक्षण को उनसे छीनकर एक विशेष समुदाय को देना चाहता है। ये देश ऐसी हरकतें सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का और सभी जातियों का एक समान विकास किया है। देश की प्रगति में जहां पंख लगे वहीं जातियों को अपने अधिकार भी मिले। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जान की बाजी लगा देंगे, पर न संविधान में हाथ लगाने देंगे, न आरक्षण छीनने देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। स्थिति प्रदेश सरकार की है। और अभी कांग्रेस की 2 दिन पहले रैली थी, तो कांग्रेस की रैली में पूछ रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और इनके जो प्रत्याशी वो कह रहे थे कि 5 साल में सुरेश कश्यप ने मात्र 2 सवाल विधानसभा में पूछे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सांसद बना कर भेजा। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, जो 6-7 बार सांसद रहे, कितनी बार उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया, कितने सवाल पूछे, कितनी सांसद निधि दी। मैंने तो आपके क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख की सांसद निधि आपकी जो है आपके क्षेत्र के लिए, आपके विकास कार्यों के लिए दिए। बावजूद इसके कि 2.5 साल तक हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। जो राशि हमारी सांसद निधि की थी, वो जो फ्री में वैक्सीन दी गई, वो जो फ्री में राशन दिया गया, वो जो लोगों को दवाइयां दी गई कोविड के समय में, उसके लिए वो सारी की सारी की राशि को खर्च किया। हमारी तनख्वाह में जो है उसको भी बंद कर दिया गया था, उसको भी कोविड के लिए लगाया गया। जो 2.5 साल का समय बचा था, जो राशि मुझे मिली उसका 1-1 पैसे का बंटन हमने किया। पहले तो इन्होंने एक आरटीआई लगाई, आपने भी देखा होगा। उस आरटीआई में पूछा गया था कि सांसद ने आपदा के समय में कितना पैसा दिया, उसमें अधूरी जानकारी इनको मिली। कहते थे कश्यप ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब जानकारी मिली, 16 जिला की आरटीआई लगाई थी, 16 की आरटीआई लगी थी, तो जब पूरी जानकारी आई तो मालूम पड़ा 1,82,39,000 रुपया आपदा के समय मैंने 16 के लिए दिया। वहां पर ये झूठे साबित हो गए। फिर कहने लगे आपदा में नहीं आए। हमने इनको पूरा रिकॉर्ड दे दिया 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों का, कि हम कहां गए। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं था। आपका ठियोग था, चाहे जुगल कोठी था, चाहे रोडू था, चाहे चौपाल था, चाहे शिमला में जहां 20 लोग समर हिल में एक साथ दफन हो गए थे, या ममलीक सोलन की बात है, या कोटा साहिब के राजबन में जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, या फिर हमारा दूर का इलाका था जहां लगभग कोई 70 परिवार जो है गांव के पूरा बेघर हो गए थे। वहां भी उस क्षेत्र का भी हमने दौरा भी किया, लोगों को मदद की। हमारा शिलाई का क्षेत्र था, रेणुका का क्षेत्र था, नान विधानसभा क्षेत्र था, नालागढ़ का एरिया था, आरती का था, कसौली का था। हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। हर क्षेत्र में हम लोग कहीं स्कूटर के ऊपर, कहीं बाइक के ऊपर, कहीं गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों में बैठे। ये लोग तो हेलीकॉप्टर में घूमकर सेल्फियां उस समय खींच रहे थे जब हम पैदल जो है सफर कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम दून विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां परमजीत सिंह पम्मी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, हमने कोई 4 किलोमीटर का सफर थोड़ा बाइक से, थोड़ा पैदल, फिर बाइक से, इस ढंग से बाइक को भी पकड़ कर निकाला। ऐसा करके हमने उस क्षेत्र का दौरा किया। सोलन विधानसभा क्षेत्र में भी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी का क्षेत्र है, जब क्षेत्र का हमने दौरा किया तो हमको मालूम पड़ा जो कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, जो वहां के विधायक हैं, बोला जी विधायक के जो तो दर्शन ही नहीं अभी तक हुए। हमारे जाने के बाद वहां जब विधायक जी को पता चला तो तब उस क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। हमने जितना संभव हो सका अपनी तरफ से, मैंने लगभग 50 टन जो राहत का खाने पीने की सामग्री। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।